हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं फिर से एक न्यू सेशन में। ये सेशन आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है, जो कि जीडी कांस्टेबल एग्जाम के लिए होने वाला है। ये सेशन आप सभी के लिए जीके का सेशन है। सभी प्रश्न सेलेक्टेड लिया गया है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न लिया गया है। तो आप लोग हर प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना, क्लास में 100% देना, क्योंकि यहाँ से सभी प्रश्न आप सभी को हर एक प्रश्न 2 नंबर दिलाने की क्षमता रखता है। तो सभी प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न का रहा है, रेड क्लिफ सीमा रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत अफगानिस्तान या भारत नेपाल। तो रेड क्लिफ सीमा रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? अभ्रक, थोरियम या फिर यूरेनियम या फिर बॉक्साइट। तो राइट आंसर क्या होगा? मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर होगा बी, थोरियम। कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? द्रव्यमान, तापमान, बल या फिर आयतन। तो निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि नहीं है? तो राइट आंसर होगा बल। बल जो कि कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, जो कि बल एक सदिश राशि है। बाकी द्रव्यमान, तापमान, आयतन ये कैसी है? तो अदिश राशि है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बल जो कि सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार बताना। ये भारत है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। तो यहाँ से यहाँ के बीच विस्तार कितना है जो बताना है। तो राइट आंसर होगा 2933 किलोमीटर। कितना है? तो 2933 किलोमीटर में विस्तार है। कहाँ से कहाँ? पूर्व से पश्चिम की ओर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कटक किस नदी के किनारे स्थित है? कटक जो है किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी, हुगली नदी, गोदावरी नदी या सोन नदी। तो कटक किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा महानदी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किस नदी के किनारे स्थित है? तो महानदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वार्षिक उत्सव मेरा होंचोंगवा किस राज्य में मनाया गया है? वार्षिक उत्सव जो है मेरा होंचोंगवा किस राज्य में मनाया गया है? असम, मणिपुर, उड़ीसा या नागालैंड। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का मणिपुर। मणिपुर इज द बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शंघाई, टोक्यो, मनीला या नई दिल्ली। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा मनीला, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ स्थित है? तो मनीला में स्थित है। अगला प्रश्न है, शरीर में कोशिकाओं को ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? शरीर में कोशिकाओं को ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? विटामिन, हार्मोन्स, इंसुलिन या फिर हीमोग्लोबिन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हीमोग्लोबिन के द्वारा कोशिकाओं में ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा चिपको आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए। किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन से है।
अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? देखो कितना गहराई से प्रश्न यहाँ से पूछा है एग्जामिनर। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप जो कि माजुली नदी द्वीप है, असम के किस जिले में स्थित है? तो यह जोरहाट जिले में स्थित है। किस जिला में स्थित है? तो जोरहाट जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एशियाई खेल 2023 में महिलाओं की भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता था? एशियाई खेल 2023 में महिलाओं की भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता था? सीमा पुनिया, रूपल चौधरी, अन्नू रानी, प्रियंका गोस्वामी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? अन्नू रानी। ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में उपराष्ट्रपति शपथ लेता है? निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में उपराष्ट्रपति शपथ लेता है? तो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति की उपस्थिति में उपराष्ट्रपति क्या करेगा? शपथ लेगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत श्याम अयंकर, जीवी मावलंकर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या डॉक्टर पीवी चेरियन। तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा एम अनंतश्याम अयंकर। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर राज्य का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पूर्वोत्तर राज्य का सबसे बड़ा राज्य बताना है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या त्रिपुरा। तो पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो कि पूर्वोत्तर राज्य की सबसे बड़ी क्या है? तो सबसे बड़ी राज्य है। ऑप्शन नंबर अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, 2023 में कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2023 में कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित 3 वैज्ञानिकों को किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3, जो कि भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? आंत, श्वसन तंत्र, यकृत या फेफड़ा। तो निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो राइट आंसर होगा फेफड़ा को। किसको प्रभावित करता है? तो फेफड़ा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या केरल। तो राइट आंसर क्या होगा कि भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? निम्नलिखित में से यहाँ पे होगा किस महाद्वीप में महादेश, यहाँ पे महादेश होगा। किस महादेश में जनसंख्या घनत्व अधिक है? अफ्रीका महादेश या एशिया महादेश या यूरोप महादेश या ऑस्ट्रेलिया महादेश। तो निम्नलिखित में से किस महादेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये एशिया महादेश में स्थित है। किस महादेश में? तो एशिया महादेश। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ गए? अगला प्रश्न है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? बोकारो इस्पात संयंत्र जो है किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? जर्मनी, अमेरिका, रूस या जापान। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा
रूस देश के सहयोग से बोकारो इस्पात संयंत्र केंद्र स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी। जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज पहुंचना अति आवश्यक हो जाता है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से। समझ रहे हो? अगला प्रश्न है, ये तो हो गया बोकारो इस्पात संयंत्र केंद्र किस देश के सहयोग से लिया गया है? तो रूस के सहयोग से लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मसूड़ों के रक्तस्राव को रोकता है? निम्नलिखित में से कौन मसूड़ों के रक्तस्राव, जो कि मसूड़ा में खून आता है उसी को कहा जाता है मसूड़ों के रक्तस्राव को रोकता है? एस्कॉर्बिक एसिड, थायमीन, रेटिनॉल या निकोटिमाइड? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो कि मसूड़ों में रक्तस्राव को रोकता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस या फिर गोल्फ? तो होप मैन किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा टेनिस खेल से। ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हृदय को, फेफड़ा को, आंत को या यकृत को? तो पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? राइट आंसर होगा यकृत को। यकृत को यह प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी, यमुना नदी, गोमती नदी या कोसी नदी? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा गंगा नदी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर यहाँ से एक प्रश्न पूछ दे कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो राइट आंसर होगा 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किसकी? गंगा नदी की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर नगर गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, होजागिरी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? होजागिरी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना, मिर्जापुर, सिक्किम या छत्तीसगढ़? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? त्रिपुरा से। होजागिरी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो त्रिपुरा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चटनी नाच लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? चटनी नाच लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? केरल, असम, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश? तो चटनी नाच लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सिक्किम से। किस राज्य से है? सिक्किम से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है, चेल्लुम लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मेघालय, मध्य प्रदेश, मणिपुर या मिजोरम? तो चेल्लम लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो मिजोरम से है। ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम इज द राइट आंसर। अगला है, प्रसिद्ध संगीतकार सिक्कल माला चंद्रशेखर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सिक्कल माला चंद्रशेखर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह बांसुरी से संबंधित है। किससे संबंधित है? बांसुरी। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए, बांसुरी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नृत्यांगना रंजना गौहर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? नृत्य से भी आप सभी को प्रश्न एग्जाम में हर शिफ्ट में देखने को मिला है, तो इम्पोर्टेंट है। कुचिपुड़ी, उड़ीसा, मणिपुर या भारतनाट्यम? तो नाम याद रखना, जो कि प्रसिद्ध नृत्यांगना है रंजना गौहर किस नृत्य से संबंधित रखते हैं? तो यह ओडिसी नृत्य से संबंधित रखता है। किस नृत्य शैली से? तो ओडिशा नृत्य शैली। ऑप्शन नंबर क्या होगा?
ओडिशा इज द राइट आंसर। तो आज आप सभी के लिए टॉप 30 प्रश्न का सीरीज ये था। जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना। फिर से कहता हूँ, ये ऐसा कंटेंट आप सभी के पास पहुंचना अति आवश्यक है, इसलिए इस सीरीज से जुड़ जाना। प्रतिदिन ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के पास जाता रहेगा। बेल आइकन भी दबा देना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो आप सभी को मिलते हैं प्रिय स्टूडेंट अगले क्लास में। जब तक सभी स्टूडेंट को हमारे तरफ से जय हिंद।